तेलंगाना में कोरोना वायरस के 52 नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 644 हो गई है। कुल कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत हो गई थी। अब तक रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से 18 अमवात हो चुकी हैं। हैदराबाद में जुमला 249 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हैं। हैदराबाद में कंटेनमेंट इलाकों की तादाद 126 हो गई है। वज़ीर आला केसीआर कोरोना वायरस की सूरत हाल का मुस्तकिल जायजा ले रहे हैं। महकमे आरटीसी ने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल सैनिटाइजेशन बस तैयार की है। जो भी मुलाजमीन ड्यूटी पर आएंगे उन्हें इस बस से होकर गुजरना पड़ेगा ताकि उन पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा सके। इसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाया जा सकता है। आरटीसी महकमे की जानिब से तैयार करदा मोबाइल सैनिटाइजेशन बस को काचीगुड़ा बस डिपो में तैयार किया गया है। इसके बाद अब दीगर बस डिपोज में भी इस तरह के मोबाइल सैनिटाइजेशन बस तैयार करने का मंसूबा बनाया गया है। टॉलीवुड एक्टर श्रीकांत ने मजदूरों के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम किया। हैदराबाद के इलाके यूसुफगुड़ा कृष्णाकांत पार्क के करीब एक्टर श्रीकांत की जानिब से मजदूरों में दोपहर का खाना तकसीम किया गया। लॉकडाउन के पेश नज़र लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार न होने से 2 वक्त की रोटी इनके लिए मुश्किल हो गई है। मजदूरों की परेशानी को महसूस करते हुए एक्टर श्रीकांत ने खाने का इंतजाम किया। उन्होंने दीगर अफराद से भी गरीब और मुस्तहक लोगों की मदद करने की अपील की। ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దండి। ఎవరు ఇంట్లోనే ఉండండి, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి। గవర్నమెంట్ ఆదేశాలు మాత్రం తప్పకుండా పాటించండి। ఇది ఒక్కటే రిక్వెస్ట్, ఎందుకంటే అది ఏ రూపంలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కూడా మనకి ఎవరికీ తెలియదు। ఇప్పుడు మేము కూడా భయపడుతూనే వచ్చాం, కానీ ఏంటంటే ఇది మస్ట్ నీడీ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయడం కోసం మేము బయటకు వచ్చాం తప్పితే మేము కూడా ఇంట్లో నుంచి ఎక్కడక్కడ మేము బయటకు వెళ్ళట్లేదు। ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మాస్క్ ధరించండి, అలాగే ఏమైనా ఇచ్చేటప్పుడు గ్లౌజులు వేసుకుని మీరు చేయండి, అలాగే శానిటైజర్లు మీరు అంతా చూస్తానున్నారు రోజు ఏం చేయాలండి। బట్ అది నెగ్లిజెన్స్ మాత్రం వద్దు, దయచేసి అందరూ కూడా పాటించండి। ఒక 500 మంది మైగ్రెంట్ లేబర్స్ పేద ప్రజలకి ఈరోజు భోజనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। చాలా సంతోషదాయకమైనటువంటి విషయము। శ్రీకాంత్ గారు మేము రిక్వెస్ట్ చేసిన దాని మీద వారు వచ్చి ఇక్కడ చాలా మంది నీడీ పీపుల్ అని చెప్పి చేశాము। సో ఇట్స్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ రియల్లీ బెనిఫిటెడ్। సో ఇదేంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్ టు డూ సిమిలర్ సర్వీస్। సో ఐ థ్యాంక్ శ్రీకాంత్ గారు ఫర్ coming forward to help the needy people and serving 500 meals to the people here. Thank you. खिदमत खल्क के जज्बे के तहत हैदराबाद के इलाके अज़द बाबा नगर में एम्पायर बिल्डर्स की नौजवानों की जानिब से मुस्तहक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के तहत गरीब अफराद और मजदूरों का रोज़गार ख़तरे में पड़ गया है। एम्पायर बिल्डर्स के नौजवान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना 1000 मुस्तहक खानदानों में राशन तकसीम कर रहे हैं। पुराने शहर के असद बाबा नगर में जहां पर राशन तकसीम किया गया वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। आवाम को चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग पर तवज्जो दें। हम लोग कंटिन्यूसली जो है ना वो एरिया आइडेंटिफाई करें। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद डेली जो है ना फूड राशन किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग। और डेली बेसिस में 1500 जो है ना पैकेट मुख्तलिफ एरिया जहाँ हैदराबाद सिटी में जो है ना जहाँ गरीब है, हमारी एक जो टीम है एम्पायर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टीम जाकर जो है ना पहले वो एरिया वेरीफाई कर रही है, देख रही है कि वहाँ पर वाकई बहुत गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस के लोग हैं, उन्हीं को जो है ना हम लोग राशन तकसीम कर रहे हैं। आज भी जो है ना आज हम लोग जो है ना किशन बाग के जो है ना असद बाबा नगर में जो है ना आज 1500 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है, बात करें कि लेकिन पब्लिक इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग गरीब है, भूखे हैं। अब उनको सिर्फ जो है ना राशन जितना जल्दी मिल सके वो लोग की बस वही एम है वो लोग का। हमारा एक एम है कि हर गरीब को जो है ना राशन मिले। लॉकडाउन में तोसी के बाद अशिया ज़रूरिया की वाफिर मकदार मौजूद है या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए हमारे नुमाइंदे ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जीएम अश्विनी कुमार से बातचीत की।
लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ गई है और इसके बाद एक बड़ा सवाल ये है कि क्या पर्याप्त अनाज के स्टॉक्स इस देश में मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय तेलंगाना के जीएम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अश्वनी कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला जो कंसर्न है लोगों का, क्या हमारे पास फूड स्टॉक्स जो हैं, फूड ग्रेन्स हैं, वो प्रॉपर स्टॉक्स हमारे पास हैं? हम कितने दिन तक अभी ये इसके ज़रिए जो है वो एक निष्फिक्र रह सकते हैं? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सभी जो तेलंगाना से रिलेटेड हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज मैं तेलंगाना का लिए इंचार्ज हूँ, कि सफिशेंट स्टॉक्स चावल का यहाँ पे कंजम्पशन होता है, तो बहुत सारा चावल, बहुत सफिशेंट चावल हमारे पास अवेलेबल है। तेलंगाना में जो राइस है वो हम तमिलनाडु, केरल और अब हम ज़रूरत के हिसाब से वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल को भी भेज रहे हैं। तो यहाँ से 3 स्टेट को हम फीड कर रहे हैं और सफिशेंट राइस हमारे यहाँ पे तेलंगाना के लिए भी रखा हुआ है। सो इसमें किसी भी को कोई चिंता का विषय इस मामले में नहीं है। आप बोल रहे हैं कि तमिलनाडु को, केरल को, वेस्ट बंगाल को भेज रहे हैं। कितना अनाज, कितना फूड ग्रेन्स आप भेज चुके हैं अभी तक, या कितना भेजने का प्लान है और कितना स्टॉक आपके पास है? लॉकडाउन के बाद हम आज तक 4 लाख टन माल जो स्टॉक है, 4 लाख टन मीट्रिक टन तमिलनाडु, केरल और कुछ कर्नाटका को और वेस्ट बंगाल को भेज चुके हैं ऑलरेडी। इस मंथ के लिए और हमारा अभी 4 लाख टन भेजने का प्लान है जो हमें ऊपर से मिला है। तो सभी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट, जो 3-4 स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है, तेलंगाना से पूरी की जा रही है। ये बॉयल्ड राइस हम यहाँ से भेजते हैं और तेलंगाना में क्योंकि कच्चा राइस, रॉ राइस कंज्यूम होता है, तो रॉ राइस स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना स्टॉक है जिससे वो अपने पीडीएस को देते हैं, वो भी पूरा सफिशेंट है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डबल एलोकेशन हो गया है अपना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। जो 5 किलो पर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को मिलता था हर महीने, वो 3 महीने के लिए 10 किलो कर दिया गया है। तो वो 10 किलो 3 महीने के लिए सबको देना है। तमिलनाडु ने, केरला ने, वेस्ट बंगाल ने भी, तो वो सभी लोगों को चावल जो देना है वो यहाँ से भेजा जा रहा है। 10 किलो प्रति व्यक्ति वो अनाज दिया जाना है, जैसा कि आपने बताया, हर महीने, आने वाले 3 महीने में, आने वाले 3 महीने के लिए। तो इस हिसाब से यहाँ तेलंगाना में भी इसी तरह का जो है वो ये इसी स्कीम के तहत देना होगा। उसके लिए कितना स्टॉक आपके पास है? और क्या स्टेट गवर्नमेंट के जो वेयर हाउसेस हैं उनसे भी आपका कुछ जो है वो चल रहा है, बातचीत हुई है, या किस तरह से कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रहा है? जो तेलंगाना की पीडीएस बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन अपना स्टॉक अलग से रखते हैं। वो कच्चा रॉ राइस होता है, वो उनके पास सफिशेंट है। 7.5 लाख टन उनके पास राइस आज पड़ा है, क्योंकि वो सेंट्रल पूल का स्टॉक है, हमारे पास फिगर्स होती हैं। 7.5 लाख टन वो राइस है और अभी वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं खरीफ से, तो इट विल बी सफिशेंट। आई थिंक वो पूरा ज़रूरत के हिसाब से सफिशेंट राइस है। कुल मिला के जो है वो तेलंगाना के जो जीएम हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये 3 मई तक के लिए ही नहीं, अगर लॉकडाउन की अवधि अगर खुदा न खास्ता ये और आगे बढ़ती है तो उस सूरत में भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है देश में। किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्न के मामले में हिंदुस्तान जो है वो पूरी तरह से सक्षम है और लोगों को पेट भरने के लिए देश के पास पर्याप्त अनाज है। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। लॉकडाउन के पेश नज़र हुकूमत के साथ साथ दीगर तंजीमें और दौलतमंद अफराद मुस्तहिकीन की मदद कर रहे हैं। जेएचएमसी के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने यह बात कही। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ स्लम बस्तियों में गरीब अफराद में राशन तकसीम किया गया। स्वर्ण फाउंडेशन की जानब से डिप्टी मेयर के हाथों राशन तकसीम किया गया। डिप्टी मेयर ने स्वर्ण फाउंडेशन की खिदमात की सताइश की। उन्होंने दीगर तंजीमों से भी गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करने की अपील की। डिप्टी मेयर ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल संवारना सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं, आवाम की भी अपनी जिम्मेदारी ज़रूरी है। मुल्क में लॉकडाउन में इजाफे के बाद गरीब अफराद के खाने का मामला गड़बड़ा गया है, जिसके पेश नज़र कई समाजी तंजीमें गरीब अफराद के लिए राशन किट्स का इंतजाम कर रही हैं। वहीं तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने भी अपनी हुकूमत के जरिए गरीबों के लिए राशन सप्लाई के इक़दाम किए और साथ ही अपनी पार्टी के लीडरान से अपील की कि वो भी अपने आसपास गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करें। इस अपील के पेश नज़र बोडुप्पल म्यूनसिपल 18 डिवीज़न इंचार्ज के श्री देवी राज रेड्डी ने 200 गरीब अफराद में राशन किट्स तकसीम की, जिसमें चावल, सब्जी, प्याज, दीगर ज़रूरी अशिया शामिल है। इस मौके पर राज रेड्डी ने कहा कि उनका ये काम मज़ीद जारी रहेगा।
कोरोना वायरस पर महकमे पुलिस की जानिब से अनोखा शऊर बेदारी प्रोग्राम शुरू किया गया है। फराइज की तकमील में हमेशा मसरूफ रहने वाले पुलिस ओहदेदार समाजी जिम्मेदारी भी पूरी करते दिखाई दे रहे हैं। निरेडमेट के CI नरसिम्हा स्वामी ने एक नगमे के जरिए आवाम को शऊर बेदार किया। उन्होंने मास्क इस्तेमाल करने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथों को साबुन से धोने की आवाम को नसीहत की। CI के इस इक़दाम की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। मुल्क भर में लॉकडाउन के सबब मजदूर तबका बहुत परेशान है। मजदूरी के लिए मध्य प्रदेश से आने वाले मजदूरों ने लॉकडाउन के सबब अपने आबाई मकाम को पैदल जाने का फैसला किया। 13 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप करीमनगर से मध्य प्रदेश के लिए पैदल रवाना हुआ। इस ग्रुप में जुमला 13 अफराद शामिल हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। उन अफराद का कहना है कि गुज़श्ता 15 दिनों से उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ उनके पास मौजूद था वो सब ख़त्म हो गया।